नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक विशेष चर्चा में। इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं चरण सिंह राजपूत। आज की जो चर्चा है उसका संबंध इनसे कहीं ज़्यादा है और इसलिए आज हम उससे संबंधित इनसे सवाल पूछेंगे। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है सहारा श्री। सहारा श्री से इनका काफ़ी नज़दीक का भी संबंध रहा है, उनके साथ खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं और बहुत सारा कुछ जो एक मीडिया हाउस में होता है वो सारी घटनाएं इनके साथ घटी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा श्री नहीं रहे और उस पर सीधी सपाट खबर मीडिया में आई थी, लेकिन हमारे पाठक ये जानना चाह रहे होंगे, हमारे दर्शक ये सुनना चाह रहे होंगे कि सहारा श्री ने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और ये इतना बड़ा साम्राज्य एक झटके में कैसे धराशायी हो गया। इसकी बारीकियों के बारे में आज हम चरण सिंह से सवाल पूछेंगे और वो आपको ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिसे आप देखना और सुनना पसंद करेंगे। चरण जी, सहारा श्री से आप काफ़ी करीब रहे हैं, उनसे मित्रता भी रही है, लड़ाई भी रही है। तो जब मित्रता और लड़ाई दोनों होती है तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझने में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो इसीलिए आज इस चर्चा में हमने आपको बुलाया है कि आप शुरू से बताएं, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं। तो वो कैसे उन्होंने, जैसा कि कहा जाता है कि बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करके आप बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। तो पहली बात तो ये रहस्य बताइए कैसे यहाँ तक पहुँचे, और ये भी रहस्य बताइए कि इतना बड़ा साम्राज्य किस गलती और किस भूल के कारण धराशायी हो गया। श्रीकांत जी, यदि आप सुब्रत राय की बात करेंगे तो मित्रता तो मेरी नहीं रही है, क्योंकि सुब्रत राय जो है वो सहारा के चेयरमैन रहे हैं और मैं तो एक अदना सा कर्मचारी था सहारा में। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों ने जब मोर्चा खोला सहारा में, सहारा मीडिया में, जब 6 से 7 महीने तक सैलरी नहीं मिली थी और मैंने देखा कर्मचारी जो हमारे साथी, मैं जब पटना से आया नोएडा में तो उसके मैं 2010 में आया था, 2014 से जो है ये मामला शुरू हो गया था और 15-16 में ये हमारा जो आंदोलन हुआ सहारा मीडिया में, आपने भी देखा था, मैंने देखा था, आप आए थे। तो 5 से 6 महीने तक जब सैलरी नहीं मिली, कर्मचारी जब मैं गेट से घुसता था, बेचारे गार्ड हमारे साथी, प्यून, आपके स्वीपर, कि भैया मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे की फीस ना होने, स्कूल में जमा होने की वजह से उसके अब नाम कट गया है, किसके कनेस्तर में आटा नहीं था खाना खाने के लिए, कई हमारे साथियों ने सुसाइड भी कर लिया था। तो फिर हम लोगों ने एक चेतावनी दी में जो प्रबंधन था स्थानीय नोएडा में कि भाई रेगुलर सैलरी की जाए, लोग बड़े परेशान हैं। तमाम चेतावनी देने के बावजूद, तमाम मैनेजमेंट के जो है वादे करने के बावजूद जब सैलरी मिलनी नहीं शुरू हुई कर्मचारियों को, तो तब हम लोगों ने मोर्चा खोला सहारा मीडिया में नोएडा पर। वो आपने देखा होगा कि जो सुब्रत राय ये बोलते थे कि भाई हमारे यहाँ परिवार जैसा माहौल है, कोई यूनियन नहीं बन सकती है। जो सुब्रत राय बोलते थे कि हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं हो सकती, मैंने पूरा लोकतंत्र स्थापित कर रखा था। उस सुब्रत राय के परिसर में नोएडा में हम लोगों ने टेंट गाड़ दिया था, जो आपने देखा था। और उसकी बड़ी वजह ये रही श्रीकांत जी, इसमें कहीं से दो राय नहीं, सुब्रत राय जो ये दावा करते थे कि भाई 2000 रुपये की पूंजी से हमने जो 1978 में ये सहारा की शुरुआत की और एक लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था। तो जो मेरी बातें गोरखपुर में लोगों से होती है, वहाँ से भी ये फीडबैक मिलता है कि सुब्रत राय ने बड़े तरीके से लोगों को ठगा। तो सुब्रत राय जब लखनऊ आते हैं 90 के दशक में, जब मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह से मुलाकात होती है, तो समाजवादी पार्टी से जब गठजोड़ होता है सहारा का, सुब्रत राय का, उसके बाद ये फलीभूत होते हैं। सहारा ग्रुप जो चमकता है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद चमकता है। मतलब एक राजनीतिक संरक्षण इन्हें भी मिला। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने, जब आप याद कीजिए मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1989 में, तो उसके बाद जो सुब्रत राय के संबंध जो है वो प्रगाढ़ होने शुरू हो गए थे। 1992 में जब राष्ट्रीय सहारा संस्करण लॉन्च हुआ 93 के आसपास जो है, जब मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी बार सरकार बनी थी उसमें, तो तब ये जो सहारा शहर है लखनऊ में,
ये सब किसानों की ज़मीन जो है वो कब्जाई हुई ज़मीन थी, उन्नत पौने दाम में कब्जा ली गई थी, उस बड़ा सारा शहर बसाया गया। उसके बाद मीडिया में आए, लेंस में आए, क्यूसोक में आए, मतलब तरह तरह की, लेकिन उसमें आए, लेकिन एक कमाई का धंधा इनका पैरा बैंकिंग था। और जो आज ये साबित हो चुका कि हर तीसरे व्यक्ति के हिंदुस्तान के सुब्रत राय ने ठगा है। और जहाँ तक सुब्रत राय के एम्पायर खड़े करने की बात है श्रीकांत जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है वो ये है कि सुब्रत राय ने लोक लुभावनी योजनाएं लाकर एक लोगों को लालच देकर जो है वो निवेशकों से पैसा ठगा। उसमें छोटे लोग भी थे, जैसे खोखे वाले हो, मोची हो, स्वीपर हो, आम लोग हो, महीने की योजनाएं होती थी। और सुब्रत राय ने क्या है, इतना बड़ा एम्पायर इसलिए करा कि जो पैसा आता था वो पैसा कभी वापस नहीं दिया। एक योजना का समय पूरा हुआ तो दूसरी लोक लुभावनी योजना पहले ही सेट कर दिया जाता था, जो एजेंट होते थे या दूसरे लोग होते थे मैनेजमेंट के। तो एक लोक लुभावनी योजना और लाद दी जाती थी उसी निवेशक पे, और दूसरी योजना में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, फिर तीसरी योजना में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ऐसे ही सुब्रत राय ने पैसा वापस नहीं हो दिया। और आज की तारीख में जो देश भर में आंदोलन चल रहा है सुब्रत राय के खिलाफ में, उसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिसकी अगुवाई अभिदेव शुक्ल कर रहे हैं। हालांकि अभी वो चुनाव की बात कर रहे थे तो मैंने आलोचना की थी, भाई चुनाव लड़के भुगतान नहीं दिलवाया जा सकता है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है जिसकी अगुवाई जो मदन लाल आज़ाद कर रहे हैं, उसमें भी कुछ विवाद है, उसमें मैंने सतर्क किया। उन्होंने एक ठगी पीड़ितों की आवाज़ है, एक अखिल भारतीय जन कल्याण मंच है, एक विश्व भारती जन सेवा संस्थान है। तो ये सारे संगठन जो है भुगतान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका दावा ये है कि भाई 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है सारा निवेशकों का सहारा पर। और अभी जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा दिल्ली में बड़े प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, और विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने की बात कर रहा है। ठगी पीड़ितों की आवाज़ जो है वो सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पहले मदन लाल की अगुवाई में सड़कों पर उतरा हुआ है। एक बड़ा दबाव बना रखा था सुब्रत राय पर, और मुझे लग रहा है कि ये लगभग 4 से 5 हज़ार जो है निवेशकों ने, एजेंटों ने आत्महत्या की इस दौर में जब उनका भुगतान नहीं हुआ। और श्रीकांत जी मैं आपको बता दूं कि उन एजेंटों जो एजेंट थे, इतना जलालत किया जा रहा था, घर में तोड़ फोड़ की जा रही थी, वो घर में जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोग जो पैसा लेते हैं वो परिचितों से लेते हैं। मैं भी कहीं पैसा भुगतान, मैं पैसा दूंगा, मैं श्रीकांत जी बोलूँगा यार अच्छी योजना आप डाल दीजिए। तो परिचित लोगों ने जो पैसा जमा किया उन पर दगाता था। 4 से 5 हज़ार निवेशकों ने जो है आत्महत्या की। लोगों का पैसा नहीं मिलने से अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पाए, बच्चों की फीस जमा ना होने से उनके नाम कट गए, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो निवेशकों की बददुआ थी जो सुब्रत राय झेल नहीं पाए। और जो सुब्रत राय, यदि फिटनेस की आप बात करेंगे तो सुब्रत राय की फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने बहुत करीब से देखा है। तो सुब्रत राय 75 साल की उम्र में जाने वाले नहीं थे। वो आदमी जो फिटनेस थी, वो जितना ध्यान रखते थे अपनी उम्र, 100 साल से ज़्यादा जीते। तो कहीं ना कहीं निवेशकों की, एजेंटों की, और जिन लोगों का पैसा नहीं दिया गया उनकी बददुआई थी जो सुब्रत राय जो है वो चल बसे। अच्छा चल जी, मैं उनके व्यक्तित्व पे और भी आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति रहे। लेकिन अभी हम व्यक्ति पर आते हैं, लेकिन अभी हम संस्थान की बात कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि सहारा कंपनी तो शुरू से ही विवादों में रही है, और यही वजह है कि जब 1992 में ये मीडिया हाउस बने, सहारा अखबार बिल्कुल चमक दमक रंग के साथ आया, तो उस दौर में इनकी जो छवि थी वो काफ़ी ठीक हुई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस समय अखबारों में एक आर्टिकल का 100-150 रुपये से ज़्यादा पेमेंट नहीं होता था, यहाँ तक कि 50-60 रुपये कुछ लेखकों को मिलते थे, उस दौर में मेरा आर्टिकल छपा था सहारा में, उसके 300 रुपये मिले। तो ऐसा लगा था कि मीडिया जगत में कोई जैसे मसीहा आ गया। तो ये आइडिया कहाँ से आया उनको कि वो एक मसीहा बनने की कोशिश करने लगे। और फिर कुछ दिन चलने के बाद फिर सहारा अखबार के लोगों की या सहारा मीडिया के लोगों की जो दशा हुई, वो ये इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्या उनकी कोई मजबूरी थी, कोई आर्थिक दिक्कत थी, या ये जो नकारात्मक विचार कहाँ से घुस गया सहारा से? देखिए मैं बताऊँ आपसे कि शुरुआती दौर की जब आप बात कर रहे हैं, उस दौर से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ था। और जहाँ तक मीडिया की बात है, तो कोई भी ग्रुप यदि चमकाना होता है तो एक मीडिया के क्षेत्र में लोग आ जाते हैं, ये बहुत समय से चल रहा है।
तो सुब्रत राय को सहारा में यदि पैरा बैंकिंग ग्रुप में चिपकाना था तो उन्हें मीडिया में आना ही था। देखिए श्रीकांत जी, 90 के दशक में सुब्रत राय ने मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा 1992 में, और 1995 में मेरी भी ज्वाइनिंग जो है सहारा मीडिया में हो चुकी थी। सहारा में ताम झाम बहुत था, शुरू में दिखावा बहुत था, और सुब्रत राय ने जो है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया, ये सारे लोग जानते हैं। और इतना ताम झाम था, यदि मैं सहारा की बात करूं तो मैं ज्वाइनिंग से पहले मैं किसी काम से नोएडा के परिसर में गया तो ये मेरी एक भावना थी अंदर से कि भाई इस ऑफिस में यदि मेरा जॉब लग जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। एक अंदर से मतलब ऑफिस जो है, मुझे नहीं लगता मीडिया के क्षेत्र में सहारा से बढ़िया कोई ऑफिस हिंदुस्तान में था उस दौर में, 90 के दशक में। वो संयोग था 1995 मेरी ज्वाइनिंग हुई चुकी थी। जहाँ तो सुब्रत राय के जो है वो फर्श से अर्श पर उठने की बात है, सुब्रत राय ने इसमें कई दो राय नहीं, वो खुद बोलते थे कि 2000 की पूंजी से मैंने कारोबार शुरू किया। एक लैम्ब्रेटा मेरे स्कूटर मेरे पास में हुआ करता था, और गोरखपुर में मेरे और काफ़ी लोगों से भी बातें होती हैं। तो सुब्रत राय ने एक बड़ी प्लानिंग से जो है ठगी की है श्रीकांत जी। और आज की तारीख में ये जानकारी है कि हर तीसरा आदमी जो है वो सहारा से ठगा गया है। वो मीडिया की छल की आड़ में ये दबा हुआ था। देखिए मीडिया का काम जो है सहारा में, तो मीडिया से कभी सहारा में कमाई हुई नहीं ना, कमाई पर सुब्रत राय ध्यान देते थे। और सुब्रत राय तो यहाँ तक बोलते थे कि भाई देखिए मुझे विज्ञापन नहीं चाहिए। और जो मीडिया वाले जो अब यदि आप बात करेंगे, मीडिया का एक काम था सहारा में कि गलत काम को कैसे दबा के रखना है। जितने भी रिपोर्टर थे, जब आपके प्रदेश में राजधानी में हो, दिल्ली की राजधानी में हो, तो उनका काम ये था कि सहारा के जो कारोबारों से मैनेज कैसे कराना है, गलत काम को दबाना कैसे, और सुब्रत राय की जो फंसी हुई फाइल है उसे निकाल कर कैसे लाना, ये मीडिया का काम सहारा में रहा। और जहाँ तक पैसे की बात है, आम लोगों से पैसा लेने के अलावा सुब्रत राय का एक बहुत बड़ा खेल ये था कि हिंदुस्तान के जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, जो फिल्म अभिनेता है, जो खिलाड़ी हैं, उनके पास जो ब्लैक मनी होता था वो सुब्रत राय सहारा में जमा करा लेते थे और उन्हें दूसरी सुविधाएं देते थे। ये सुब्रत राय का बहुत बड़ा खेल था। और सुब्रत राय तमाम FIR दर्ज होने के बावजूद, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जेल से बचे रहे। तो उसका बड़ा कारण ये था कि सुब्रत राय की राजनीतिक क्षेत्र में पकड़ बड़ी ज़बरदस्त थी। और सुब्रत राय के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब सुब्रत राय ने अपने दोनों बेटों की शादी की तो लगभग 1.5 से 2 महीने का फंक्शन चला था। उस शादी के दिन कोई राजनीतिक दल का बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो शादी में न गया हो। चाहे मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के तो उसके पारिवारिक संबंध थे, अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, कपिल देव हो, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह तो थे ही। और यहाँ तक कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके बेटों की शादी में गए थे। इतना तामझाम सुब्रत राय ने बना रखा था। या ये भी कह सकते हैं उन शादी के बाद में ही जो है सुब्रत राय पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। और जहाँ तक सुब्रत राय के कारोबार ठप होने की बात है, सहारा के जो है डैमेज होने की बात है, सहारा के जो है ये अस्त व्यस्त होने की बात है, उसका बड़ा कारण ये है जो मेरी जानकारी है कि एक तो कोई लंदन में होटल जो है सुब्रत राय ने खरीदा था, उसकी बोली रॉबर्ट बडेरा ने भी लगाई थी। लेकिन रॉबर्ट बडेरा के पास उस समय पैसे नहीं थे, सुब्रत राय ने पैसे जमा करा दिए थे, तो वो होटल वहाँ से सुब्रत राय को मिला था। हाँ, तो जब रॉबर्ट बडेरा ने ज़्यादा बोली लगाई तो सुब्रत राय के पैसे मांगे थे, किसी मुझे अंदर के व्यक्ति ने बताया। सुब्रत राय ने उसे पैसे ना देकर खुद जमा कर दिए थे। एक तो कांग्रेस को खुंदस वहाँ से थी, दूसरा ये कि 2004 में जब UPA की सरकार बनी तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था। तो उस समय सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थी, उन्होंने, और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को कि ये विदेशी मूल की महिला हैं, इन्हें प्रधानमंत्री न बनाया जाए। ये जानकारी मिली कि उस पत्र पर कहीं ना कहीं सुब्रत राय ने भी सिग्नेचर कर दिए थे। तो सुब्रत राय को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा और तभी से दुर्गति शुरू हुई। लेकिन ये देख लीजिए आप कि
2 साल सुब्रत राय जेल में रहे। और जहाँ तो पैसा जमा करने की बात श्रीकांत जी, 15-16 में जब आंदोलन हुआ तो सुब्रत राय ने प्रतिनिधिमंडल जो है तिहाड़ जेल में वो बंद थे, उन्होंने बुलाया। उस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से मैं भी गया था। और सुब्रत राय के प्रति कितनी अंधभक्ति थी सहारा में, मैं बता दूँ आपसे। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अंधभक्ति है देश में, बिल्कुल ऐसी ही अंधभक्ति जो सहारा में सुब्रत राय के प्रति कर्मचारियों में थी। और जब सुब्रत राय जेल में बंद हुए तो उन्होंने एक पत्र लिखा सारे कर्मचारियों को, उनकी ईमेल में आया था, मेरी ईमेल में भी आया था कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, मुझे छुड़ाइए। तो उनके पत्र पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, सहारा में 1250 करोड़ रुपये जमा हुए थे। और जब तिहाड़ जेल में हम लोग मिले, ये मुद्दा मैंने प्रमुखता से उठाया, 500 करोड़ रुपये उसमें देने सुब्रत राय को। तो सर 1250 करोड़ रुपये आपके पत्र पर जमा हो चुके हैं और 500 करोड़ आपको दे रहे हैं, दे क्यों नहीं देते? सुब्रत राय हंसना लगे, अरे नहीं यार, मुझे किसी दूसरे मद में ज़रूरत थी, इसलिए मुझे वो पैसा जो है वो लेटर लिखना पड़ा। जो आदमी जेल में छुड़ाने के नाम पर अपने ही कर्मचारियों को ठग ले। और इतना ही नहीं, कारगिल में जो हमारे शहीद हुए सैनिक, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर सुब्रत राय ने सारा कर्मचारियों से 10 साल तक पैसे काटे और मिनिमम 200 रुपये थे, किसके 1000-2000 रुपये कटते थे। 10 लाख सदस्यों का परिवार सुब्रत राय बताते थे। महीने में आप गणित लगा लीजिए कितने बैठते हैं, अरबों खरबों रुपए महीने में कारगिल में शहीद हुए हमारे सैनिकों के परिजनों के नाम पर सारा में जमा होता रहा है। वो पैसा कहाँ गया? तो आप ये भी कह सकते हैं कि सुब्रत राय ने कारगिल में शहीद हुए परिजनों के, जो शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को मदद देने के नाम पर भी अपने कर्मचारियों को 10 साल तक ठगा। निवेशक देख लीजिए बेचारों, जिन्होंने पाई जब जोड़कर जो है सुब्रत राय के पास जमा किया, आज वो अपने घर नहीं जा पा रहे, आत्महत्या कर रहे हैं। तो खिलाड़ खेल के क्षेत्र में आपने पानी की तरह पैसा बहा, कितने अभिनेता बना दिए, कितने नेता बना दिए, लेकिन जिन निवेशकों ने, जिन कर्मचारियों ने आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाया, उन पर आपने मुड़कर ध्यान नहीं दिया। एक और चीज़ आपने अच्छी याद दिलाई जी, और वो ये है कि अभी हम लोग मीडिया की बात करते हैं, तो जैसा भी आपने कहा कि सहारा जो है, जो सहारा अखबार का, मीडिया हाउस का जो गठन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य या बेस जो है वो था कि सहारा सिटी की जो बिगड़ती छवि थी उसको चमका दो। लेकिन जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि शायद ही कोई मीडिया हाउस हो जो कि किसी न किसी नेता की छवि को चमकाने में न लगा हो। तो क्या सहारा सिटी ने भी कभी किसी बड़े नेता की छवि चमकाया? क्योंकि उनके बारे में जो जाना जाता है कि वो कांग्रेस के पीछे जो है हाथ धो के पड़ गए थे, यहाँ तक कि केजरीवाल पे मतलब खाली जगह छोड़ दिया था, उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया था जो अपनी छवि को मतलब क्या कर सकते हैं कि एक धारदार पत्रकारिता के रूप में चमका रहे थे। तो क्या किसी दौर में उन्होंने किसी नेता की छवि चमकाया या सिर्फ अपनी छवि के अखबार में? राष्ट्रीय सहारा शुरू होने से पहले गुलामी की ओर एक मैगजीन आई थी सहारा में, उसमें मैंने सुना कि उसमें बहुत धारदार पत्रकारिता हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चली नहीं, क्योंकि कारोबार सुब्रत राय का ऐसा था कि वो पत्रकारिता करा नहीं सकती। सहारा में जहाँ तक किसी नेता को चमकाने की बात है और कांग्रेस के पीछे पड़ने की बात है, कांग्रेस के पीछे सुब्रत राय नहीं पड़े थे, ये कहा जा सकता है कि सुब्रत राय के पीछे कांग्रेस पड़ गई थी। और जहाँ तक नेता के चेहरा चमकाने की बात है, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, अमर सिंह रहे हो, जयप्रदा रही हो, राज बब्बर रहे हो, सेन सिंह रहे हो, आपके प्रमोद तिवारी रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, ये तो नाम ऐसे जो मेरी जानकारी में है, ऐसे बहुत नाम है जो जानकारी में भी नहीं है। इन्हें सुब्रत राय जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे हैं। और जयप्रदा और राज बब्बर के लिए तो अब तक जो है गाड़ी घोड़ा जो सुब्रत राय उपलब्ध कराते थे, सारे गार्ड सहारा के थे, गाड़ी की सहारा की थी, ड्राइवर सहारा के थे। और राजनाथ सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, इन्हीं सुब्रत राय ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा था राजनाथ सिंह के लिए। तो नेतागिरी पर बहुत खर्च करते थे, फिल्म बॉलीवुड पर बहुत खर्च करते थे, खिलाड़ियों पर बहुत खर्च करते थे। हालांकि उनका निधन हो चुका, मुझे नहीं बोलना चाहिए, जानकारी ये भी मिलती है कि अयासी पर बहुत खर्च करते थे। लेकिन जिनका पैसा था, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ा, उन पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, सहारा में जो अधिकारी लोग थी, जो उनके चाटुकार लोग थे, उन्होंने जमकर पैसा कमाया। आज जिन लोगों ने सहारा को बुलंदी पर पहुंचाया, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो निवेशक हों, जो ईमानदार लोग थे, जो स्वाभिमानी लोग थे, वो आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और सुब्रत राय जो है, फिर मैं बोलूँगा, कहीं ना कहीं जो है निवेशकों की और कर्मचारियों की बद्दुआएं नहीं झेल पाए।